हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे हेमोरॉइड्स, पाइल्स या फिर जिसको हिंदी में बवासीर भी बोलते हैं, उसके बारे में कि ये कैसे होता है और इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, और अगर आपको पाइल्स है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पाइल्स के केसेस में। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी एनाटॉमी जान लेते हैं कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है उसको हम एनल कैनाल बोलते हैं, जिसके थ्रू जितना भी हमारा फूड से जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जो स्टूल की फॉर्म में होता है वो उस एनल कैनाल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, और जो ओपनिंग होती है हम उसको एनस बोलते हैं। सो पाइल्स के केसेस में जो भी हमारे एनल कैनाल में जो भी वेन्स होती हैं वो किसी कारणों से डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें पाइल्स की दिक्कत देखने को मिलती है। अगर ये डायलेटेड वेन्स हमें एनल कैनाल या एनल ओपनिंग के बाहर दिखती है तो हम उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं, और अगर यही डायलेटेड वेन्स विद इन द एनल कैनाल के अगर अंदर ही होती है तो हम उनको इंटरनल पाइल बोलते हैं। कॉजेज की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज होता है पाइल्स का, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन से कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह से पाइल्स आपको देखने को मिल सकता है। मेनली होता क्या है कि ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है स्टूल को पास करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स या कुछ पर्सन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से भी पाइल्स की दिक्कत देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ही हैवी वेट लिफ्टर्स हैं आप तो आपको पाइल्स की दिक्कत देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर आपकी डाइट लो रफेज वेस्टर्न डाइट है तो लॉन्ग टर्म के बाद आपको पाइल्स की दिक्कत देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट कॉज है प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस प्रेशर अप्लाई करता है रेक्टम पे, जिसकी वजह से पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपकी यूरेथ्रा में किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर है या फिर आपका प्रोस्टेट बहुत ज्यादा इनलार्ज्ड है, उसकी वजह से भी आपके रेक्टम और एनल कैनाल पे प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से पाइल्स देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की कि अगर आपको पाइल्स है तो आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिम्टम है ब्लीडिंग। आपको ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग और आफ्टर पासिंग स्टूल। सेकंड सिम्टम है प्रोलैप। ड्यूरिंग पासिंग स्टूल आपको फील होगा कि कोई सॉफ्ट सा मास आपके एनस के थ्रू बाहर आ रहा है। स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा मिनिमल होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो मास बढ़ता जाएगा और वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए बाहर आता जाएगा, और फिर एक टाइम के बाद वो परमानेंटली बाहर ही देखने को मिलेगा। थर्ड सिम्टम है पेन। ड्यूरिंग और आफ्टर पासिंग स्टूल स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होगा एट द एनस। कभी कभी आपको एनस पे इचिंग भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो एनस की स्किन को जो होते हैं वो छील देते हैं, जिसकी वजह से आपको इचिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपको जो पाइल्स की दिक्कत है वो लॉन्ग ड्यूरेशन से है तो आपको ब्लीडिंग की वजह से अनीमिया भी हो सकता है, जो कि कॉम्प्लिकेशन देखा गया है हेमोरॉइड्स के केसेस। अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की और एग्जामिनेशन की। तो जनरली अगर आपका पाइल्स जो है वो एक्सटर्नल है तो वो ऑन इंस्पेक्शन देख के ही पता चल जाएगा, बट अगर आपको इंटरनल पाइल्स है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं, और उस प्रोसीजर को हम प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं। उसमें हम प्रोक्टोस्कोप एनल कैनाल में डालते हैं, जिसके थ्रू जो डॉक्टर होता है वो देखता है कि आपका जो इंटरनल पाइल्स है वो किस पोजीशन पे है और कितने डिग्री पे है। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। फर्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। अगर आपको जो पाइल्स है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से है और उसके साथ साथ अगर भी आप कुछ तीखा या मिर्च मसाला वाला खा लेते हैं तो आपका डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको नक्स वोमिका 30 लेना है। नक्स वोमिका 30 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और पाइल्स के केसेस में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपको क्या करना है कि नक्स वोमिका 30 रात में 2 से 3 बूंद हाफ कप ऑफ वाटर में लेना है। सेकेंड मेडिसिन है सल्फर। सल्फर
सल्फर 200। सल्फर 200 आपको मॉर्निंग में 2 से 3 बूंद हाफ कप ऑफ वाटर में लेना है। अगर आपके पाइल्स में बहुत ज्यादा बर्निंग है, जलन है, पेन है ड्यूरिंग एंड आफ्टर पासिंग स्टूल, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो रात में आपको नक्स वोमिका 30 लेनी है और दिन में आपको सल्फर 200 की 2 ड्रॉप्स लेनी है। इसके अलावा थर्ड मेडिसिन है, वो एक बायोकेमिक मेडिसिन है जिसका नाम है एस्कुलस पेंटार्कन। ये स्पेसिफिक मेडिसिन है पाइल्स के केसेस में। मेनली अगर बहुत ज्यादा सीवियर पेन है पाइल्स में तो ये आपको लेनी है। डोजेज की बात करें तो आपको एस्कुलस पेंटार्कन 15 to 20 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार लेना है अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और पेन इतना ज्यादा सीवियर नहीं है। अगर आपका पेन बहुत ज्यादा सीवियर है और एक्यूट है तो आपको हर घंटे पे ये लेना है जब तक आपका पेन कम ना हो जाए। मेडिसिन के अलावा आपको डेली सिट्स बाथ लेने हैं। सिट्स बाथ में मेनली क्या करना है कि आपको एक टब में हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें कुछ देर बैठना है। तो जो भी स्वेलिंग और पेन होगा पाइल्स का वो उसमें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ डाइटरी चेंजेस करने हैं। मेनली आपको सॉल्टी स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, आपको रेड मीट अवॉइड करना है क्योंकि रेड मीट जो होता है वो डाइजेशन स्लो होता है उसका, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं आपके पाइल्स की कंडीशन को। उसके अलावा आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेडिसिन के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।